लाल किताब एस्ट्रो वर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज मैं चर्चा करने आया हूँ कि 25 मार्च 2024 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, आपकी कुंडली में भी और सौरमंडल में भी। लेकिन बड़ी ही ऐसी चर्चाएँ हो जाती हैं कि उस दिन तो हमारे होली है। देखिए, भारतवासियों के लिए तो शुभ संकेत है कि उस दिन हमें चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा, लेकिन सौरमंडल में लगेगा। जहाँ-जहाँ प्राणी रह रहे हैं, हिंदुस्तान को छोड़कर, भारतवर्ष को छोड़कर बाकी कई देशों में लगने जा रहा है। लेकिन चाहे हमें दिखाई दे या ना दे, लेकिन आपकी कुंडली में तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव आएगा ना। ग्रहों की जो परिभाषा है, वो तो आपको समझनी होगी। आप पर क्या-क्या प्रभाव दे सकता है चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को। ये लगेगा ग्रहण सुबह 10:30 बजे से लेके बाद दोपहर 3 बजकर 2 मिनट तक इसका प्रभाव रहेगा। चलिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके लगन के राशि के अकॉर्डिंग कैसा प्रभाव दे सकता है। देखिए, आप इसको इग्नोर मत करिए कि हमें तो चंद्र ग्रहण जब सुबह के दिन के वक़्त लगना है, तो नेचुरली चंद्रमा जो दिन में दिखाई नहीं देखा देता है, तो रात को दिखाई देता है। जहाँ-जहाँ रात होगी वहाँ-वहाँ चंद्र ग्रहण तो लगेगा। लेकिन हमें तो आपकी कुंडली से मतलब है, अपनी कुंडली से मतलब है। कुंडली में ग्रहण लगेगा, अवश्य लगेगा, 101% लगेगा। चलिए, सर्वप्रथम मैं बताने जा रहा हूँ, वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा, बीच में मत छोड़ देना, आपका लगन निकल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, सर्वप्रथम मैं बताने जा रहा हूँ आपको मेष लगन वाले प्राणी। देखिए, यहाँ पर आपका हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। ये क्या प्रॉब्लम आएगी आपको, सुनिएगा ध्यान से। ये प्रॉब्लम करेंगे आपके पेशाब के रोग, आपको टेम्परेचर भी हो सकता है इसमें, तो रीढ़ की हड्डी के दर्द हो सकते हैं, पैरों के रोग हो सकते हैं, दर्दें हो सकती हैं, जॉइंट पेन्स हो सकती हैं। इसके लिए क्या करना है, अगर आप करना चाहें तो एक आप स्टील का लोटा लीजिए, स्टील का लोटा। उसमें आप गंगा जल डालिए और थोड़े से काले तिल डालकर आपने क्या करना है, शिवालय जाइए चंद्र ग्रहण के दिन। उस दिन मंदिर तो यहाँ खुले हैं, यहाँ सूतक तो है नहीं है, फिर भी हमने अपनी रेमेडी करनी है। तो वहाँ भगवान शिव भोले के ऊपर अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा। इससे निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। वृषभ लगन, वृषभ राशि वाले प्राणी जो हैं, देखिए यहाँ पर आपकी संतान आपसे रुष्ट हो सकती है, या जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है। उसके लिए क्या करना है, आपने कुछ गोलियाँ बना लीजिए आप, इसकी खोए की, प्योर खोया लेना है और भगवान शिव पर आपने अर्पित कर देना है। भोले भंडारी पर अर्पित कर दीजिए वहाँ पर, तो तब भी आपकी पढ़ाई में दिक्कत जो आ रही होगी, वो धीरे-धीरे हटनी शुरू हो जाएगी। जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। मिथुन लगन राशि वाले प्राणी, यहाँ पर ये क्या है कि सिर्फ़ आपने अपनी माता को नाराज़ नहीं करना है। यहाँ पर आपकी माँ जो है, आपके कष्ट अपने ऊपर लेती है। अगर आपने अपनी माँ को नाराज़ किया तो लॉस हो सकता है। यहाँ पर आपको विदेश यात्राएँ मिल सकती हैं। अगर आपने कोई अपने मकान लेना है, घर लेना है, उसके लिए आपको हॉरोस्कोप दिखाना ज़रूरी है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। कर्क लगन राशि वाले प्राणी, यहाँ भाई-बहनों, मित्रों से आपका झगड़ा हो सकता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए भी आपको हॉरोस्कोप दिखाना होगा। तो उसमें रेमेडी अलग-अलग रेमेडी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो आपकी सेहत अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है, तो सर्वप्रथम आप डॉक्टर के पास जाइएगा। चलिए, सिंह लगन, सिंह राशि वाले प्राणी, यहाँ धन का लॉस हो जाता है। धन के लॉस को बचाने के लिए सिर्फ़ अपने जो भी धन कमाते हैं, जो भी सैलरी मिलती, तो अपने सर्वप्रथम माँ के चरण छूकर उनकी झोली में डाल दीजिएगा। तो आपने जो खर्च में लेना इस समय उनसे लीजिए आप। और एक त्रिशूल टाइप एक आप तिलक लीजिए, उसको दूध में भिगोकर मस्तक पर लगाइए। उसी से ही आपको धन लाभ के संभावनाएँ बन जाएँगी आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं कन्या लगन वाले। देखिए, जो नववर्ष जो पैदा होंगे इस दौरान, बच्चे जो पैदा होंगे, उसका क्या होगा आगे जाके, कोई उनके आगे जाके माथे पर कोई भी निशान हो सकता है माथे पर, मुँह पे, तो चेचक भी हो जाती है कई बार इसमें, तो दाँत भी ऊँचे हो जाते हैं। तो क्या करना है, आपने एक ध्यान रखिएगा, तेजाबी चाँदी का कड़ा बिना जोड़ के दाहिने हाथ में पहना दीजिए। लेकिन ये बच्चे जो जितने भी होंगे उज्ज्वल भविष्य लेकर ही आएँगे, लेकिन गृहस्थ जीवन में दिक्कत आएगी। अगर आपकी भी किसी बड़े लोगों की, बड़े प्राणियों की भी दिक्कत आ रही है, तो हॉरोस्कोप दिखाना ज़रूरी है इसमें आपके लिए। तुला लगन, तुला राशि वाले प्राणी, यहाँ आपके स्थान परिवर्तन का योग है। विदेश भी जा सकते हैं, ये आपके लिए, अगर आप जाना चाहते हैं, शुभ है आपके लिए। तो यहाँ स्थान परिवर्तन काफ़ी होते हैं। तो आपने क्या करना है,
तो अंगूठा दूध में भिगोइए, देखिए मेरी लाल किताब की रेमेडी है, अंगूठा दूध में भिगोइए, कुछ दिन तक लगातार आप चूसते रहिए, एक बार डाला एक बार चूसा, ऐसे कुछ दिन तक चूसते रहिए लगातार। चलिए आगे चलते हैं, वृश्चिक लगन, वृश्चिक प्राणी राशि वाले प्राणी। यहाँ पर क्या है कि आपको धन लाभ की, जितना आपने समझ लीजिए 100 रुपया कमाना था, आपको 50 रुपए मिलेंगे इसमें। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि इसको आप कुछ लाल किताब की रेमेडी लेकर आप 70% तक ले जाएँ, तो क्या हर्ज है इसमें? तो आपने क्या करना है, आपने दूध की थैलियाँ लेनी हैं और भैरव मंदिर में अर्पित कर देनी है। जितनी भी आपकी इच्छा है दूध की थैलियाँ, तो भैरव मंदिर में आप सुबह से लेकर दोपहर के तक 12 बजे तक के बीच-बीच में आपने अर्पित करके और मस्तक टेक के वहाँ पर आप रख आइएगा। चलिए आगे चलते हैं, धनु लगन वाले प्राणी। धनु लगन राशि वाले प्राणी जो हैं, यहाँ भी आपको विदेश यात्रा हो जाती है, घर स्थान परिवर्तन भी हो जाता है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, तो चावल कुछ ले लीजिए, वो आप शिवालय पे चढ़ा दीजिए, मंदिर जाइए, चावल जो परमल चावल लीजिए, ज़्यादा उचित होगा, बासमती नहीं लेने हैं। तो ओम नमः शिवाय का जाप करें तो ज़्यादा उचित होगा। एक तेजाबी चांदी के गड़वी में, लोटे में शहद भरकर रख लीजिए अपने व्यापार स्थान में, काम भी ज़्यादा उचित हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, मकर लगन राशि वाले प्राणी जो हैं, यहाँ पर भाग्य की थोड़ी-सी दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको कान छेदन करवाना पड़ेगा। 24 कैरेट सोने की तार अगर आप पहन लेते हैं, तो देखिए ये हमारी लाल किताब की रेमेडी है, अगर पहन लेते हैं तो ज़्यादा उचित होगा आपके लिए। कुंभ राशि लगन वाले प्राणी जो है, सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। रात्रि के वक़्त दूध, चाय, पानी दूध, चाय नहीं पीनी है आपने, और रात के रखे दूध की सुबह चाय भी नहीं पीनी है। छबील का दान नहीं करना है, पानी का जल का दान नहीं करना है, दूध का दान नहीं करना है। और आपकी ये एक तो आपको बेहोशी आ सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, और एक आपके टाँगों में प्रॉब्लम, पेशाब के रोग, इस तरह के कई तरह के रोग होने की संभावनाएँ मुझे दिखाई दे रही है। उसके लिए आपको हॉरोस्कोप दिखाना ज़रूरी है। मीन लगन, मीन राशि वाले प्राणी जो हैं, यहाँ पर जितनी आप माँ की सेवा करेंगे, माँ का आशीर्वाद लेंगे या पत्नी की भी सहायता लेंगे, तो उतना ही आप आगे बढ़ते जाएँगे। लेकिन गृहस्थ जीवन को बचा के रखिएगा। आपका ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका कुछ गृहस्थ जीवन में दिक्कतें मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर ऐसा है तो आप फ़ौरन अपना हॉरोस्कोप अवश्य दिखाइएगा। देखिए अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो फ़ौरन मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। नमस्कार।